ओम शांति। सभी दिव्य भाई बहनों का इस रूहानी महफिल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर सभी रूहानी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है, वैसे ही हम आत्माएं भी एक पिता की संतानें इस संगम युग पर अनेकता में एकता का जीवित स्वरूप बन रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल, आज की मुरली की तारीख भी है 26 जनवरी 2026 और आज बाबा ने एक ऐसा शक्तिशाली रहस्य खोला है जो हमारे पुरुषार्थ को एक नई गति दे सकता है। सोचकर देखें, जिस यात्रा को पूरा करने में 5000 वर्ष लगे, क्या उसे 1 सेकंड में तय किया जा सकता है? सुनने में तो असंभव लगता है। आज की मुरली का सार, इसका जो थीम है, वो इसी रहस्य पर आधारित है। योग बल की लिफ्ट से सेकंड में जीवन मुक्ति। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो इस गहन मंथन में उतरने से पहले चलिए 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट, इसी शक्तिशाली संकल्प पर एकाग्र हों। जी बिल्कुल। स्वयं को देखें, एक ज्योति बिंदु आत्मा, 5000 वर्षों की लंबी यात्रा से थकी हुई, 84 जन्मों का बोझ, और अब परमपिता परमात्मा शिव बाबा, मेरे प्यारे पिता, मुझे अपनी याद की, अपने योग बल की लिफ्ट में बिठाकर 1 सेकंड में वापस घर ले जा रहे हैं। शांति धाम और फिर सुख धाम। सारे बंधन, सारे बोझ समाप्त। इस हल्केपन और सेकंड में जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने मुरली की शुरुआत ही इतने मीठे महावाक्य से की है, जो हमें हमारे सर्वोच्च भाग्य की स्मृति दिलाता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। इस एक महावाक्य में मतलब नशे की कितनी बातें छिपी हैं? बहुत सारी। पहला, हमारा शिक्षक कौन है? स्वयं भगवान। कोई साधारण देहधारी गुरु नहीं, बल्कि निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, वो परमात्मा। सही बात है। दूसरा, यह वही है जिसकी हमने आधा कल्प भक्ति की, पत्थरों में ढूंढा, तीर्थों पर भटके, और वो आज हमें सम्मुख पढ़ाने आया है। और तीसरा, इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? विश्व की बादशाही। इस पढ़ाई का सर्टिफिकेट है देवी देवता पद। दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी पढ़ाई ये गारंटी नहीं दे सकती। बिल्कुल। यह नशा हमें हर परिस्थिति में अचल अडोल रख सकता है। बिल्कुल। और इसी पढ़ाई का सबसे श्रेष्ठ विषय है योग या याद। मुरली में आज का प्रश्न भी इसी पर आधारित है, जो इस पूरे रहस्य को खोलता है। योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? और देखिए, बाबा इसका उत्तर बहुत सुंदर और लॉजिकल तरीके से देते हैं। वो समझाते हैं कि सीढ़ी उतरने में, मतलब सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में, 16 कला से कलाहीन बनने में हमें पूरे 5000 वर्ष लगे। ये क्रमिक गिरावट से धीरे धीरे हुई। जी, लेकिन चढ़ने के लिए बाप हमें 5000 वर्ष की कोई मुश्किल साधना नहीं देते। वो हमें देते हैं योग बल की लिफ्ट। इस लिफ्ट की कमाल ये है कि हम 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वारसा पा लेते हैं। ये कोई स्थूल यात्रा नहीं है, ये तो मन और बुद्धि की यात्रा है। हाँ, ये संकल्पों की यात्रा है। बस 1 सेकंड का संकल्प, मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा। बस इस एक स्मृति से, इस याद से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो जाते हैं और आत्मा पावन सतो प्रधान बन जाती है। यही इस लिफ्ट का कमाल है। मुरली में जिन की कहानी का मिसाल भी है, वो क्या दर्शाता है? हाँ, बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे कोई जिन होता है जो राजा के कहने पर सीढ़ी चढ़ता उतरता रहता है। दुनिया वाले भी भक्ति में यही उल्हाना देते हैं कि भगवान ने हमें इस 84 के चक्र में क्यों चढ़ाया और क्यों उतारा। लेकिन बाबा समझाते हैं कि ये ड्रामा बना बनाया है। सही है। उतरने में 5000 वर्ष लगे, पर चढ़ाने की कला तो बाप 1 सेकंड में सिखाते हैं। हमें जिन की तरह बार बार नहीं चढ़ना उतरना है। हमें तो बस इस अंतिम जन्म में बाप की याद की लिफ्ट पकड़नी है और सीधा अपनी मंजिल पर पहुंचना है। और यही भक्ति के थका देने वाले रास्ते और ज्ञान के सहज मार्ग का सबसे बड़ा अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। ये हमें सीधे मुरली के अगले हिस्से पर ले जाता है, जहां बाबा भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अंतर बहुत स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं कि भक्ति में मनुष्य चारों तरफ भटकते हैं, पर जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी को ही नहीं जानते। इसी को बाबा ने अंधश्रद्धा या ब्लाइंड फेथ कहा है। आप सोचें,
लोग लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाते हैं, उनसे धन संपत्ति सुख शांति सब मांगते हैं। जी। पर उनसे पूछे कि लक्ष्मी नारायण कौन थे, उन्होंने कब राज्य किया, कितने समय राज्य किया, वे ऐसे पूज्य कैसे बने, तो किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता। भक्ति में क्या है? भगवान को पाने के उपाय हैं शास्त्र पढ़ना, व्रत नियम, तीर्थ यात्राएं, ये सब भगवान को ढूंढने की कोशिश है। जबकि ज्ञान मार्ग में स्वयं भगवान आकर हमें अपना, आत्मा का और इस 84 जन्मों के सृष्टि चक्र का संपूर्ण परिचय देते हैं। बिल्कुल, भक्ति रात है तो ज्ञान दिन है। सही कहा। भक्ति में पुकार है, दुख है, और ज्ञान से संगम युग पर बाप आकर सुख की सतयुग की स्थापना करते हैं। और इसी ज्ञान से हमें इस विश्व नाटक में अपने पाठ की भी स्पष्टता मिलती है। बाबा ने विश्वरूपी झाड़ का भी सुंदर वर्णन किया है, जिसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। बिल्कुल, बाबा हमें हमारी पूरी कहानी याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं ही इस सृष्टि नाटक के हीरो एक्टर हैं। हम ही सतयुग के शुरुआत में पारस बुद्धि पूज्य देवी देवता थे। फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक हम पत्थर बुद्धि बन गए। अब संगम युग पर बाप हमें फिर से पारस बुद्धि बना रहे हैं। ये कोई उलाहने की बात नहीं, ये तो ड्रामा की भाभी है, एक बना बनाया खेल है। सही बात है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों ने ही भक्ति मार्ग में मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। जब आत्माएं रावण राज्य में दुख से त्राही त्राही करती हैं, तब बाप हमें इस नर्क से निकालकर सुखधाम स्वर्ग में ले जाने आते हैं। वो इस संगम युगी तपस्या का जड़ यादगार है। अच्छा। उसमें दिखाया गया है कि कैसे राजयोगी और राजयोगिनियां तपस्या में बैठे हैं और ऊपर स्वर्ग का राज्य भाग्य दिखाया है। ये इस बात का सबूत है कि इसी राजयोग की तपस्या से हम साधारण मनुष्य से देवता बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आबू सभी तीर्थों का तीर्थ है, क्योंकि बाकी सब तीर्थ देहधारी गुरुओं ने बनाए हैं, जबकि आबू पर स्वयं निराकार बाप आकर सर्व आत्माओं की सद्गति करते हैं और स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वाह, बाबा के हर रूप में कल्याण समाया है। मुरली में बाबा के अनेक टाइटल बताए गए हैं। वे जादूगर भी हैं, सौदागर भी, रत्नागर, धोबी, सोनार और वकील भी हैं। ये बहुत रोचक है। हाँ, और हर टाइटल का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। वे जादूगर हैं क्योंकि शुरू में जब ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था तो उन्होंने बच्चों को ध्यान अनुभूति का खेल दिखाया, साक्षात्कार कराए, जिससे बच्चों का निश्चय पक्का हो गया। वे रत्नागर और सौदागर हैं क्योंकि वे हमें ज्ञान के अविनाशी रत्नों का खजाना देते हैं और इन रत्नों का व्यापार करना सिखाते हैं। ये ऐसा सौदा है जिसमें हम जितना दान करते हैं उतना हमारा खजाना बढ़ता है। वाह। वे धोबी हैं क्योंकि आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की मैल चढ़ी है उसे वे अपनी याद की शक्ति से धोकर साफ करते हैं। बिल्कुल। सोनार बनकर आत्मा रूपी सोने को ज्ञान योग की भट्टी में तपाकर 24 कैरेट शुद्ध बनाते हैं। और वकील बनकर हमें माया रावण की 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं और मुक्ति जीवन मुक्ति का केस जिताकर हमें सदा के लिए स्वतंत्र कर देते हैं। वाह, क्या बात है। तो हमारी सेवा क्या है? मुरली में राजा गोपीचंद का भी उदाहरण है। हमारी सबसे बड़ी सेवा है कि जैसे हमें ये सर्व संबंध निभाने वाला, सर्व खजाने देने वाला बाप मिला है, वैसे ही हर आत्मा को बाप का सच्चा परिचय देना। राजा गोपीचंद का मिसाल बाबा इसलिए देते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े राजाओं को भी जब वैराग्य आता है तो वे सब कुछ छोड़कर परमात्मा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आज हर आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही है। सही बात है। हमें उन्हें बताना है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आ चुका है और ये सच्चा ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहा है। इस सारी पढ़ाई, इस पद और सेवा का जो मूल आधार है उस पे बाबा ने मुरली में बहुत जोर दिया है, और वो है पवित्रता। बाबा के महावाक्य हैं, काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण धारणा है और इस संगम युग का मुख्य पुरुषार्थ है। 63 जन्म हम देहाभिमान और काम विकार में गिरे। अब ये एक अंतिम जन्म है जिसमें बाप की श्रीमत है, संपूर्ण निर्विकारी बनो। बाबा जानते हैं कि इसमें मुश्किलें आती हैं। मुरली में जिक्र है कि अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। सही है। हमें हर हाल में पवित्रता के व्रत को दृढ़ता से निभाना है, क्योंकि यही विश्व की बादशाही का आधार है। जो इस एक मुख्य विकार पर जीत पाते हैं वे ही जगत जीत बनते हैं। सतयुग यानी दैवी राज्य की स्थापना का फाउंडेशन ही पवित्रता है। बहुत ही स्पष्ट। अब आते हैं मुरली के उस हिस्से पर जो हमें पूरे दिन की दिनचर्या के लिए मार्गदर्शन देता है, धारणा के लिए मुख्य सार। जी। पहला पॉइंट है, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए
मुख्य काम विकार पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। इसका पुरुषार्थ सिर्फ कर्मणा तक सीमित नहीं है, इसका गहरा अर्थ है मनसा में भी, यानी हमारे संकल्पों में भी किसी के प्रति कोई विकारी भावना उठे। अपनी याद की शक्ति से, अपने योग बल से संकल्पों को इतना शक्तिशाली और पवित्र बनाना है कि माया का विकार हमारे सामने आ ही न सके। यह एक दृढ़ प्रतिज्ञा है जो हमें हर रोज स्वयं से करनी है। और दूसरा पॉइंट है, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है, बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। सच्ची यात्रा कौन सी है? स्थूल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि बुद्धि योग की यात्रा। अपने मन बुद्धि से इस दुख की दुनिया से परे अपने घर शांतिधाम और अपने राज्य सुखधाम की यात्रा करना, ये हमारी सबसे बड़ी निस्वार्थ सेवा है कि हर आत्मा को जो बाप के लिए तड़प रही है उसे बाप का ये सच्चा पैगाम देना। अपना अनुभव सुनाकर। जी, अपना अनुभव सुनाकर, अपने जीवन से प्रेरणा देकर उन्हें भी बाप से मिलाना है। आज का वरदान भी इसी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने वाला है। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। इसका अर्थ बहुत गहरा है। बाबा हमें रियलिटी से भागने को नहीं कहते। वे जानते हैं कि हम गम की दुनिया में रहते हैं जहां चारों तरफ समस्याएं हैं, लेकिन वरदान है कि इन परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी अंदर मन बुद्धि से हम बेगमपुर यानी बिना गम की दुनिया के बादशाह हैं। वाह, यह संगम युग का अलौकिक अनुभव है। ये स्थिति तब बनती है जब हम अष्ट शक्तियों को स्वरूप में लाते हैं और कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं। अच्छा, मुरली में इशारा है कि अगर संगत दोष या किसी भी इंद्रिय के वश हो जाते हैं तो ये बादशाही खो जाती है और हम बेगमपुर के बादशाह से भिखारी बन जाते हैं। तो अष्ट शक्तियों को धारण कर इस आंतरिक बादशाही का अनुभव करना है। और आज का स्लोगन इसी पुरुषार्थ को बल देता है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता यानी एक बल, एक भरोसा। किस पर? एक बाप पर, ड्रामा पर और स्वयं पर। जब ये निश्चय पक्का है कि मैं विजयी आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है और ड्रामा में जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, तो सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ता। सफलता स्वयं हमारे गले का हार बन जाती है। सही बात है। दृढ़ता का अर्थ है चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए, हमारा निश्चय हिले नहीं। अव्यक्त इशारे भी बहुत शक्तिशाली हैं। बंधन मुक्त रहने के लिए योग युक्त और युक्ति युक्त बनो, नहीं तो विघ्न युक्त बन जाएंगे। हम सभी जीवन में बंधन मुक्त होना चाहते हैं, चाहे वे संकल्पों के तूफान हों, पुराने संबंधों के लगाव हों या देह अभिमान की समस्याएं। जी बिल्कुल। इनसे मुक्ति का आधार है योग युक्त स्थिति। जितना हम बाप की याद में उनके साथ कंबाइंड रहेंगे, उतना ही हर परिस्थिति को पार करने की युक्ति हमें स्वतः मिलती जाएगी। अगर योग से दूर हुए तो हम विघ्नों में फंस जाएंगे और बंधन बढ़ते जाएंगे। मतलब योग युक्त रहना ही युक्ति युक्त बनने का आधार है। बिल्कुल। आज की मुरली के इन गहरे रहस्यों को याद रखने के लिए हम LIFT शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, LIFT? हाँ, L लिफ्ट, योग की लिफ्ट से सेकंड में जीवन मुक्ति, यह आज के मुरली का सार है। I इंट्रोडक्शन, बाप का सच्चा परिचय देना ही सच्ची रूहानी सेवा है। बहुत सुंदर। F फाउंडेशन, पवित्रता का फाउंडेशन ही विश्व की बादशाही का आधार है जी। और T टीचर, स्वयं भगवान हमारे टीचर हैं, यह सबसे बड़ा नशा और भाग्य है। बहुत सुंदर। चलिए आज की मुरली से प्रेरित होकर कुछ शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करें जो दिन भर हमारी स्थिति को ऊंचा रखने में मदद करेंगे। मन ही मन मेरे साथ दोहराएं। जी। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बाप समान पतित पावन आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बाप समान पतित पावन आत्मा हूँ। मैं योग बल की लिफ्ट द्वारा सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकारी आत्मा हूँ। मैं योग बल की लिफ्ट द्वारा सेकंड में जीवन मुक्ति की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी बन विश्व का मालिक बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी बन विश्व की मालिक बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। दृढ़ता मेरी शक्ति है और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दृढ़ता मेरी शक्ति है और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत अच्छे। आज के इस गहरे मंथन के बाद सभी श्रोता स्वयं से ये 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। या 5 दिन भर में मैं योग के इस लिफ्ट का अनुभव
प्रैक्टिकल में कैसे और कितनी बार कर सकती हूँ? क्या मैं हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल में रुककर या हर कर्म से पहले 1 सेकंड के लिए इस लिफ्ट में बैठकर अपना पार्ट बजा सकती हूँ? बहुत अच्छा अभ्यास है ये। और दूसरा, मेरे पुरुषार्थ में ऐसा कौन सा एक विकार है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल, जिस पर मुझे आज विशेष अटेंशन देकर दृढ़ता की शक्ति से जीत पानी है? हमारा सभी से यही अनुरोध है कि मुरली को केवल सुने नहीं, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये स्वयं परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं जो हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बिल्कुल। मुरली को रोज बहुत ध्यान से पढ़ें, उसका चिंतन करें और जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें। इसी से आत्मा को शक्ति मिलेगी और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। आपके मन में आज के मंथन से जो भी विशेष चिंतन के बिंदु आए हों या जो स्वमान आप आज दिन भर अभ्यास करना चाहते हैं, उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें ताकि आपके अनुभव से औरों को भी प्रेरणा मिले। जी जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।